सब अपने आप म्यूट हो जाइए ना। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग फिर से रुक गया है। हेमा जी। यस यस, चालू करूं फिर मैं? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयरिंग करो क्योंकि बुक सामने रहेगी तो इजी रहेगा। तो स्क्रीन शेयर मैं अपना बुक ही पढूं सीधा? नहीं नहीं नहीं, आप न मत पढ़ो, मैं पढ़ती हूँ पहले। आप सिर्फ शेयर स्क्रीन शेयर कर दो। ओके सो हेलो एवरीवन। साक्षी नटानी आई एम फ्रॉम ताइवान। और कुछ लोग हैं जो मुझे जानते भी हैं और कुछ लोगों के लिए मैं न्यू हूँ। तो मैं ताइवान रहती हूँ थैंक यू काफ़ी थैंक यू टाइम से। थैंक यू। और मैं एक रेकी हीलर भी हूँ। और मेरी हेमा जी से अभी रिसेंटली मुलाकात हुई है, मतलब वर्चुअली। तो अभी हम मिले और फिर ये बात हुई कि लेट्स स्टार्ट। तो हम ये बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, खुद से प्रेम करो। ये एक्चुअली लूजी है कि बुक है। यू आप मिरर वर्क, ये बुक, ये सबके पास अगर है, नहीं है तो आप प्रिंट आउट करा सकते हैं या फिर आप खरीद सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। आप करा लीजिए क्योंकि बुक साथ में होती है तो उसको फिर करने में अच्छा रहता है, आपकी का कनेक्शन रहता है और आप डेली उसको चैप्टर वाइज जैसे जैसे होता जाएगा वैसे रीड करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम इसका हिंदी वर्जन पढ़ने जा रहे हैं, खुद से प्रेम करो। 21 डेज में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। आपको लगेगा कि 21 दिन में कैसे हो सकते हैं, बट शुरुआत करते हैं। 21 दिन कोई भी चीज हम कंटिन्यू 21 दिन करते हैं तो वो आदत में आने लग जाता है। और जब उसके बेनिफिट नजर आते हैं ना तो फिर हम उस चीज को थोड़ा मजे से करने लग जाते हैं। सब खुद के साथ कनेक्शन बनाने की चीज है, एक बार कनेक्शन बन गया तो उसके बाद ये चीज इजी हो जाता है। 21 दिन में खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाए, लुइस है। उन सब के लिए जो आईने के जादू की खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार हैं, यानी आप सभी लोग, क्योंकि आप सब यहाँ हैं, इसका मतलब यही समझा जाए कि आप अपने आप को अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार हैं, अपने अंदर खुशी लाने के लिए तैयार हैं। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबके पास में मिरर होगा। तो मिरर आप अपने टेबल पे अपने सामने ही रखें क्योंकि क्लास के बीच में अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो हम मिरर के थ्रू करते जाएंगे। ओके, स्वागत है मिरर वर्क पर मेरे 21 दिवसीय कोर्स में आप सभी प्रियजनों का स्वागत है। यह मेरे लोकप्रिय वीडियो कोर्स लविंग योरसेल्फ पर आधारित है। अगले 3 हफ्ते में आप सीखेंगे कि कैसे सिर्फ एक आईने में देखकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। खुद से प्रेम करो, अपनी आंखों में गहराई से देखना और अफर्मेशन दोहराना। देखिए, अफर्मेशन जैसे हम बोलते हैं, लेकिन वही चीज अगर हम मिरर के आगे बोलते हैं तो हमारी उसके साथ में कनेक्शन बनता है। और यहाँ हम मिरर का जो कर रहे हैं वो खुद के साथ कनेक्शन बनाना कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं, मिरर के आगे बोलते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होके वो हमारे अंदर जाता है, हमारे कान उसको सुनते हैं, हमारी हमारी आत्मा उसको एब्जॉर्ब करती है। तो मिरर से बढ़िया कोई चीज नहीं होती जो आपकी अफर्मेशंस को एब्जॉर्ब करती है। जो भी चेंज आप अपने अंदर लाना चाहते हैं वो आप मिरर के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगले मुझे सबसे प्रभावी तरीका है, मैं लोगों को मिरर वर्क खुद से प्रेम करो करना तब से सिखा रही हूँ जब से मैं अफर्मेशन सिखा रही हूँ। सीधे शब्दों में जो कुछ भी हम कहते हैं, Yes, let me show you. Takes your muscle and then you म्यूट start एवरीवन। lifting it. सीधे शब्दों में जो कुछ भी हम कहते या सोचते हैं वह एक अफर्मेशन है। आपकी स्वयं से की गई सभी बातें, आपके मन में चल रहे विचार अफर्मेशन की एक धारा है। देखिए, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम कहते हैं, हम बोलते हैं अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, वो एक अफर्मेशन का काम कर रही है। कुछ भी बोलने से पहले हमेशा कहते हैं सोच के बोलो, सोच के इसलिए बोलो क्योंकि वो एक अफर्मेशन का काम कर रही है।
ये अफर्मेशन आपके अवचेतन के लिए संदेश है जो सोच और व्यवहार के अभ्यस्त तरीके स्थापित करते हैं। सकारात्मक अफर्मेशन आपके अंदर उपचारात्मक विचार और सोच का रोपण करते हैं। कोई भी पॉजिटिव होगा तो वो आपके अंदर उस उपचार के फॉर्म में काम करता है, जो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में तथा मानसिक शांति और आंतरिक खुशी उत्पन्न करने में आपका सहयोग करते हैं। सबसे मजबूत अफर्मेशन वे होते हैं जिन्हें आप अपने आईने के सामने जोर से दोहराते हैं। देखिए, अफर्मेशन कहना ही काफी नहीं है, आप उस अफर्मेशन को अकेले के कमरे के अंदर जोर से बोलिए। जोर से बोलने से ज्यादा इफेक्ट आता है। आईना स्वयं के बारे में आपकी भावनाओं को आपके पास प्रतिबिंब करता है। जो भी आप बोलते हैं उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। वह तुरंत आपको एहसास करा देता है कि कहाँ आप स्वयं को रोक रहे हैं और कहाँ आप खुले हुए तथा प्रवाहहीन हैं। देखिए, खुले हुए और प्रवाहहीन होना मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए, खुले और प्रवाहहीन होना, क्योंकि जब आप इस जर्नी में आए हैं तो आपको खुला होना और एक्सेप्ट मोड में होना बहुत जरूरी है। वह आपको स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यदि एक खुशियों से भरा परिपूर्ण जीवन चाहिए तो आपको अपने कौन से विचार बदलने की आवश्यकता होगी। जब आप खुद से प्रेम करना सीखेंगे तो आप अपने कहे शब्दों और अपने किए कार्यों के प्रति अधिक जागरूक हो जाएंगे। जब आप खुद से प्रेम करने लगेंगे तो आप अवेयरनेस में आ जाएंगे, आप क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। प्लीज म्यूट एवरीवन। शोभना मैम करके है, उनका आवाज आ रहा है। आप पहले अपना जितना ध्यान रखते थे उससे कहीं अधिक गहरे स्तर पर अपना ध्यान रखने लगेंगे। जब आप जीवन में कुछ अच्छा होता है तो आप आईने के सामने जाकर कह सकते हैं, शुक्रिया, शुक्रिया, यह तो बहुत शानदार बात है, ऐसा करने के लिए शुक्रिया। यदि आपके साथ कुछ बुरा है होता है तो आप आईने के पास जाकर कह सकते हैं, ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यह जो अभी हुआ है बीत जाएगा, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। देखिए, जब हमारे साथ कोई तकलीफ होती है तो हमारे को कौन सी ऐसी बात है जो सामने वाला आके कह दे तो मन हल्का हो जाता है? वो बात है मैं हूं ना। तो ये वाह, मैं हूं ना हमें अपने आप से कहना सीखना होगा कि जब भी कोई तकलीफ होगी, कोई परेशानी होगी, मिरर के आगे जाके खड़े होकर के एक बार कह दीजिए, मैं हूं ना, कोई बात नहीं, हो गया, बस। एक छोटे बच्चे को भी यही चाहिए और एक बड़े बड़े से बड़े आदमी को भी यही चाहिए, क्योंकि जब वो गलती करता है तो वो सहारा ढूंढता है। यह कितना मजेदार काम है, कहने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। सॉरी, या हम में से अधिकांश लोगों के लिए आईने के सामने बैठना और स्वयं को सामना करना शुरुआत में मुश्किल होता है। इसलिए हम इस प्रक्रिया को खुद से प्रेम करो काम करते हैं। लेकिन जब आप यह काम करते रहते हैं तो आप स्वयं के प्रति कम आलोचनात्मक होने लगते हैं और यह काम आईने के साथ एक खेल का रूप होने लगता है। बहुत जल्द आपका आईना आपका साथी बन जाता है, दुश्मन के स्थान पर एक प्रिय मित्र बन जाता है। देखिए, मिरर के सामने बैठना हर किसी के लिए आसान नहीं होगा। शुरुआत में आपको मेहनत करनी होगी और ये मेहनत आप ही के लिए है, आप ही के आगे के लाइफ के लिए बहुत बहुत बड़ा एक वरदान साबित होगा। तो शुरू में जब आप मिरर के आगे बैठेंगे तो हो सकता है किसी को इरिटेटिंग लगेगा, यार ये क्या है, मैं क्यों बैठूं मिरर के आगे। पर कोई बात नहीं, आप बैठिए, आप थोड़ी देर बैठिए, समय की सीमा धीरे धीरे बढ़ाइए। धीरे 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 ये आपके लिए एक एक जीवन का एक हिस्सा हो जाएगा, आप उसके साथ जुड़ना चाहेंगे। खुद से प्रेम करो सबसे प्यारा उपहार है जो आप स्वयं को दे सकते हैं।
हाय दोस्त, या अच्छे लग रहे हो, या फिर यह कितना मजेदार काम है ना, कहने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। दिन भर में कई बार स्वयं को ऐसे छोटे छोटे सकारात्मक संदेश देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना अधिक आप स्वयं की प्रशंसा करने के लिए, स्वयं को पसंद करने के लिए और मुश्किल समय में स्वयं को समर्थन करने के लिए आईने का इस्तेमाल करेंगे, आपका स्वयं के साथ संबंध उतना ही गहरा और आनंददायक होता जाएगा। आप सोच रहे होंगे, इस कार्यक्रम के लिए 21 दिन क्यों? क्या आप वास्तव में सिर्फ 3 हफ्तों में अपना जीवन पूरी तरह से बदल सकते हैं? शायद पूरी तरीके से नहीं, लेकिन आप बदलाव के बीज तो बो ही सकते हैं। जब आप खुद से प्रेम करना जारी रखेंगे, तो ये बीज मन की नई एवं स्वस्थ आदतों के रूप में विकसित होने लगेंगे, जो आपके लिए खुशियां भरे परिपूर्ण जीवन के द्वार खोल देंगे। तो आइए शुरू करें। देखिए, मैं एक चीज आपको बोलती हूँ कि जब भी आप कभी अकेले होते हैं, तो हमेशा आप सोचते हैं कि यार कोई होता जिसके साथ में थोड़ा 2 पल बात कर लेता, या मेरे मन की मैं बात किससे कहूँ, किस पे मैं भरोसा करूँ। तो जब आपका आईना आपका दोस्त बन जाएगा, तो मैं कहती हूँ दुनिया में आप कभी भी अकेला महसूस ही नहीं करेंगे। हमेशा आप अपने लिए मौजूद होंगे, हमेशा। ये एक मेडिटेशन का इन्होंने लिंक दिया है, उसके थ्रू डाउनलोड करने का तरीका है। बट अब मुझे लगता है कि आप सभी लोग हिंदी के मेडिटेशन ज्यादा प्रेफर करेंगे। पहला सप्ताह, पहला दिन, स्वयं से प्रेम करना। स्वयं से प्रेम जी, मैं करना पढ़ बहुत। लूं? हाँ, मैं पढ़ लूं आपके लिए? हाँ, पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। आपकी तो म्यूट पे है। कंप्यूटर से कैसे पढ़ सकेंगे? ओ, मैंने, हाँ हाँ, यहाँ पे एकदम क्लियर है। क्लियर है? इसीलिए हाँ, मैंने स्क्रीन शेयरिंग किया। स्वयं से प्रेम करना। स्वयं से प्रेम करना बहुत महत्वपूर्ण है। मिरर वर्क आपको आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संबंध का निर्माण करने में मदद कर सकता है। आपका अपने आप से संबंध। जब आप अपना मिरर वर्क आरंभ करते हैं, तो आपको यह काम बहुत आसान, बल्कि मूर्खतापूर्ण भी लग सकता है कि जो चीजें मैं अगले 21 दिनों में करने के लिए कहूंगी, शुरुआत में उनमें से कई आपको बदलाव लाने की दृष्टि से बहुत आसान लग सकती है। लेकिन मैंने सीखा है कि सबसे आसान काम अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी सोच में आया एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। ओके, पॉज देंगे। देखिए, कि आप अपने अंदर कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं, जैसे किसी किसी को लगता है कि हाँ, मेरी मेमोरी बहुत वीक रहती है, मुझे याद नहीं रहती छोटी छोटी चीजें, या फिर मैं बहुत स्लो हूँ। तो ऐसी कई सारी अफर्मेशंस अपन अपने आप को, बचपन में किसी ने बोल दिया तो बस हम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। तो ये मिरर वर्क आपको उस अफर्मेशन के ऑपोजिट जाकर के उस अफर्मेशन की तरफ काम करा सकता है, जो आपके अंदर बेहतरीन बदलाव लेकर आ सकता है। यस। हम हर दिन एक अलग विषय को संबोधित करेंगे। मैं उस विषय पर अपने कुछ विचारों के साथ शुरुआत करूंगी, और फिर आपको एक मिरर वर्क एक्सरसाइज दूंगी, जिसका अभ्यास मैं चाहूंगी कि आप दिन भर करें। आप सुबह के समय अपने बाथरूम के आईने के सामने यह अभ्यास करने से शुरुआत कर सकते हैं, और फिर दिन भर आप जब भी किसी आईने के सामने से गुजरे या खिड़की के कांच में अपना प्रतिबिंब देखें, तो इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। घर से बाहर निकलने पर आप एक छोटा सा आईना रख सकते हैं, और जब भी कुछ मिनटों का समय मिले, आप मिरर वर्क कर सकते हैं। देखिए, मैं इस चीज का अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि जब मैं, जैसे इसमें कहा गया कि बाथरूम का मिरर भी ले सकते हैं, पर मुझे लगता है मैंने आप सबको यही कहा कि आप अपने लिए एक मिरर साथ में लेकर आए, जो आपकी टेबल डेस्क पर हो। क्योंकि जब आप, हम में से सभी लोग डेली की नियामतें लिखते ही हैं, हम डेली 1 घंटा ग्रैटिट्यूड में भी दे रहे हैं। मैं कहती हूँ, अगर आप खाना भी खा रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं ना, मिरर को अपने सामने रखिए। क्योंकि जब आप मिरर सामने रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई है मेरे साथ। और अपने आप को जब आप नोटिस करते जाते हैं ना, तो धीरे 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 वो जो एक डिस्टेंस है जो जिससे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वो धीरे धीरे होने लग जाता है। बाथरूम में आप कितनी देर खड़े होंगे? थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ देर आप अपने आप को बार बार देखें, बार बार करें।
स्पेशली जब हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं उस टाइम, हम जब स्माइल करते हैं, वो स्माइल कहा गया है ग्रैटिट्यूड लिखते टाइम स्माइल जरूर करें। जब स्माइल फेस आप अपना मिरर में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ओके मेरा स्माइलिंग फेस ऐसा दिखता है, सामने वाले को कैसा दिख रहा होगा। वही अगर मैं मुंह ऐसे लटका हुआ मुंह करके फेस अगर करके लिख रही हूँ, या मैं सारा दिन बैठी हूँ, तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे फेस की स्माइल बहुत जल्दी चली जाती है। और वो नोटिस कौन करते हैं? सामने वाले लोग। तो वो लोग नोटिस करें उससे पहले हम नोटिस ना कर लें। तो जब भी आप, जब जैसे ही आपका कनेक्शन होगा, एक बार कनेक्शन बैठ गया, मिरर में देखते ही स्माइल आ जाएगी, मिरर में देखते ही स्माइल आ जाएगी, बिकॉज आई लाइक माई स्माइलिंग फेस, आई लाइक माई दिस फेस, आई डोंट लाइक माई दिस फेस, आई डोंट लाइक। तो जो जो चाहिए हम वैसा ही फेस अपना रखना पसंद करेंगे। हर दिन एक अलग विषय को संबोधित करेंगे। मैं उस विषय, हाँ, ये कर लिया ना हाँ, राइट। मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप मिरर वर्क शुरू करें तो अपने साथ एक डायरी रखें। संक्षेप में अपने विचार और भावनाएं उसमें लिखते जाएं, ताकि आपको अपनी प्रगति का अंदाजा होता रहे। मैं आपको प्रतिदिन एक दैनिकी अभ्यास दूंगी, जिसमें कुछ प्रश्न होंगे जो आपको शुरुआत करने में मदद करेंगे। मेरा मानना है कि हम में से प्रत्येक के अंदर एक शक्ति है, सार्वभौमिक शक्ति से जुड़ी एक उच्च आत्म शक्ति, जो हमसे प्रेम करती है, हमें संभालती है और हमें इस प्रकार के समृद्धि प्रदान करती है। दैनिकी आपको इस शक्ति से जुड़ने में मदद करेगी। आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत कुछ है, वह सब कुछ है जिसकी आपको बढ़ने और बदलने के लिए आवश्यकता है। यस, इसमें डेली की एक्सरसाइज होगी, और इसमें कहा गया है कि आप अपने साथ एक डायरी रखें। देखिए, डायरी रखने का पॉइंट ये होता है कि अच्छा ठीक है, इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। जब जब भी मैं बाजार गई और वहां जाकर किसी शोरूम के बाहर एक बड़ा सा ग्लास था, वहां मैंने अपने आप को देखा देखा फिर आदतन हमने देखा और फिर पलट गए, नहीं ध्यान दिया। फिर याद आया कि अरे अभी तो हम मिरर वर्क से जुड़े हुए हैं, तो अभी हमें और देखना है अपने आप को। जब देखा, उसके बाद मैंने कैसा महसूस किया, मुझे कैसी फीलिंग आई, मैं हल्का महसूस कर रही थी, या मुझे खुशी महसूस हो रही थी, या मुझे भारीपन लग रहा था। तो जब जो भी एहसास आपके अंदर उस वक्त आता है, दिन के 3 या 4 समय आप ऐसे जरूर नोट करें कि उस वक्त आप कैसा फील कर रहे थे, वो नोट करें। ये नोट करने से धीरे धीरे आपके अंदर जो बदलाव आएंगे, कि कहाँ आप बहुत लो फील कर रहे थे और कहाँ आप हाई एनर्जी में आ गए, हैप्पीनेस में आ गए, वो आपको पता चलेगा। तो ये आपके लिए होगा, ये जर्नलिंग करना। ओके, मैं आपको प्रतिदिन एक हार्ट थॉट, मतलब हार्ट थॉट, हार्ट थॉट। दिल की बात भी दूंगी, जो आपके मिरर वर्क में सहयोग करेगा। और एक एफर्मेशन दूंगी, जो उस दिन के विषय को कार्यान्वित करने में आपकी मदद करेगा। अंत में मैं एक गाइडेड मेडिटेशन प्रस्तुत करूंगी। मेरी सलाह है कि आप सोने से पहले शांति से बैठें और सोचें कि कैसे ये विचार आपके जीवन को थोड़ा आसान और बहुत बेहतर बना सकते हैं। मेडिटेशन का तरीका आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं, और आप यदि आप चाहें तो उसका ऑडियो संस्करण सुन सकते हैं, जिससे यह लिया गया है। देखिए, इसमें जो दे रखा है कि इसमें, क्योंकि ये बुक हमारी ट्रांसलेटेड बुक है, तो जो अगर इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो इंग्लिश में देगा मेडिटेशन। और इसका हिंदी मेडिटेशन मैं जल्दी ही आप लोग के लिए बना दूंगी। बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी अफर्मेशंस जब धीरे धीरे खुद बनाएंगे तो उसको अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड करेंगे, और अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके उसको जब सुनेंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। तो अ, हम उस तरीके से कर सकते हैं। ओके, आपका पहले दिन का मिरर वर्क अभ्यास। आप अपने बाथरूम, पहला नंबर है, आप अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। दूसरा, अपनी आंखों में देखें। तीसरी, एक गहरी सांस ले और ये एफर्मेशन बोले, मैं तुम्हें पसंद ओके, करना पॉज चाहता हूँ। पॉज। ओके, तो बाथरूम के मिरर के लिए नहीं जाएंगे। आई रियली वांट एवरीवन टू ओपन द कैमरा इफ पॉसिबल। तो अपना कैमरा ओपन कर लीजिए और सब लोग यस यस मिरर अपने सामने रख लीजिए, और अपने आप को देखते हुए हम अफर्मेशन बोलेंगे। मैं बोलती हूँ, आप मेरे साथ साथ, क्योंकि आप सब लोग म्यूट पर हैं। तो ललिता जी, मैं आपको 1 मिनट म्यूट कर रही हूँ। ओके, हेमा जी आपको भी म्यूट कर रही हूँ। ओके,
तो अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ दोहराएंगे। जहां पे मैं बोलूंगी अपना नाम, वहां पे आप अपना नाम लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मिरर में अपने आप को देखिए, 10 सेकंड के लिए देखिए। पहले अपनी आंखों में आंखें डालिए, कोई एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, वहां देखिए। एक गहरी सांस ले, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, अब मैं, आप सिर्फ मिरर में देखिएगा सब लोग। मैं तुम्हें पसंद करना चाहती हूँ। मैं वास्तव में तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहती हूँ। चलो ऐसा करें और सच में कुछ आनंद उठाएं, कुछ मजा करें। एक और गहरी सांस लें। मैं तुम्हें सच में पसंद करना सीख रही हूँ। मैं तुम्हें सच में पसंद करना सीख रही हूँ। यह पहला अभ्यास है और मैं जानती हूँ कि थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कृपया इसे जारी रखें। आप बार बार ये चीज बोल सकते हैं इस क्लास के बाद में भी। आई लव यू, आई वॉन्ट टू लर्न टू लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू, आई लव यू। साक्षी, आप अपना नाम लीजिए। आई लव यू, यू आर सो ब्यूटिफुल साक्षी, आई लव यू, तुम बहुत प्यारी हो। अपनी आंखों में देखें, यह कहते समय अपने नाम का प्रयोग करें। मैं तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहती हूँ। नाम ले अपना। मैं तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहती हूँ। दिन भर में जब भी आप आईने के सामने से गुजरे या अपना प्रतिबिंब देखें, कृपया यह अफर्मेशन दोहराएं, भले ही आपको यह चुपचाप बिना बोले करना पड़े। कभी कभी ऐसी बाहर की सिचुएशन में आप बोल नहीं सकते, बट मन में बोलिए। हो सके तो फ्लाइंग किस कीजिए। आई लव यू। यस, सो गुड। पहल जब आप अपना मिरर वर्क करेंगे तो वचन दोहराना आपको मूर्खतापूर्ण या बेवकूफी भरा काम लग सकता है। ओके, आप बोलिए। आपको गुस्सा आ सकता है या आपका रोने का मन भी हो सकता है, कोई बात नहीं, बल्कि ऐसा होना स्वाभाविक है और आप अकेले नहीं हैं। याद रखें कि मैं आपके साथ हूँ। मैं भी इस स्थिति से गुजरी हूँ और कल एक नया दिन होगा। शक्ति आपके अंदर है। आपका पहले दिन का दैनिकी अभ्यास। सुबह का मिरर वर्क समाप्त करने के बाद अपनी भावनाएं और टिप्पणियां संक्षेप में लिखें। आपको गुस्सा आया था, अब दुखी थे या मूर्खतापूर्ण महसूस कर रहे थे। सुबह का मिरर वर्क पूरा करने के बाद 6 घंटे बाद एक बार फिर अपनी भावनाएं और टिप्पणियां लिखें। औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मिरर वर्क का अभ्यास करते रहने के बाद क्या आपने उन बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया जो आप स्वयं से कह रहे थे? दिन भर में अपने व्यवहार में या अपनी सोच में आए बदलाव पर नजर रखें। कुछ देर अभ्यास करते रहने के बाद वह आपको आसान लगने लगेगा या अभी भी मुश्किल लग रहा था। दिन के अंत में बिस्तर पर जाने के पहले जो कुछ भी आपने अपने मिरर वर्क से सीखा है उसे लिख लें। देखिए, मैडम, स्टाफोस्टो को जो कनेक्शन आया ना, उसी पे पूरा करो। देखिए क्या होता है कि जब आप मिरर के सामने जाएंगे तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस आएंगे आपके। गुस्सा भी आ सकता है, यार लगेगा कि इसीलिए यार क्या 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 खुद को क्या देखें। और सबसे पहले जब आप मिरर देखना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपनी खामियां दिखेंगी। इधर स्पॉट है, इधर ये डार्कनेस आ रही है, डार्क सर्कल्स हो गए मेरे, यहाँ पे निशान है मेरे, ये कैसा दिख रहा है, मेरी स्किन कितनी मोटी हो गई, बहुत बहुत सारी कमियां दिखेंगी, ट्रस्ट मी। लेकिन आपको झूठा बन करके आपको वो कहना है जो रूप आप चाहते हैं।
जब मैंने मिरर वर्क किया था उस वक्त के पहले मेरे लिप्स में थोड़ी डार्कनेस थी, मेरे स्किन का कलर में मतलब मुझे बहुत स्पॉट्स दिखते थे शुरू में, बट मैंने झूठे मुंह कहना चालू कर दिया है कि तू कितनी गॉर्जियस है, वाओ तेरे लिप्स कितने पिंक सॉफ्ट सपल लिप्स, वाओ कितने प्यारे लिप्स हैं, स्किन कितनी वन टोन है, कितनी ग्लो कर रही है तेरी स्किन। झूठे बोला मैंने, कुछ दिन मैंने सिर्फ झूठ बोला अपने आप से, और झूठ धीरे धीरे सच में बदलने लगा। आप दिन भर में अपने ऊपर आप आए बदलाव पे नजर रखेंगे, नोट करते जाएंगे, और जो भी चीज आपको लग रही है कि हाँ ये एहसास मेरे अंदर आ रहा है, देखिए ये ओवरऑल जो चीज है ना वो अपने आप को नोटिस करने वाली है कि हम कैसे फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो बदलाव आता जाएगा वो नोट करके हमें ही अपने आप को बताना है। अच्छा अभी मुझे गुस्सा आ रहा था लेकिन अभी मैं शांत हूँ, अरे अब तो मुझे अच्छा भी लग रहा है बैठना। तो धीरे धीरे कब वो प्यार में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, पहले पहले दिन हम्म पहले दिन के लिए हार्ट थॉट, आपका हार्ट शॉर्ट थॉट, दिल की बात, मैं खुले मन का और मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। देखिए मैंने यदि शुरू, एक मिनट पॉज सॉरी, मैंने शुरू में ये चीज कहा था कि हम करते ना, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, मैं हर चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। देखिए यूनिवर्स को ये बताना बहुत जरूरी है, आप कितना बड़ा अपना पात्र लेके चल रहे हैं यूनिवर्स को बताना पड़ेगा। आप इतना सा लेके चल रहे हो, इतना या इतना, तो मैं खुला हूँ ग्रहणशील हूँ, मैं अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार हूँ। बहुत से लोग कैसे बैठते हैं, ऐसे ऐसे बैठते हैं, हाथ बांध के बैठते हैं, ऐसे इस तरह से राइट हम सब की आदत है, हम सब ऐसे बैठते हैं, इसका मतलब है बांधना। जब भी आप कोई लर्निंग ले रहे हैं, कोई क्लास कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि हाथों को खुला रखें। ये मुझे भी नहीं पता था, ये अभी मैंने भी सीखा है। तो खुला और ग्रहणशील होने का मतलब यही है कि यस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, जो आ रहा है मैं उसे अंदर लेने के लिए तैयार हूँ। यस I am open यदि and receive. यस आई एम ओपन एंड I रिसेप्टिव। am open and receive. अभी अभी ये खत्म हो जाए फिर सब मिलके करते हैं। यदि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा लाने के लिए मिरर वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक हिस्सा जो विश्वास नहीं करता है कि हम इस लायक हैं, तो हम उन शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे जो हम आईने में देखते हुए कहते हैं। हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जब हम सोचना शुरू कर देंगे कि मिरर वर्क काम नहीं करता। इस धारणा का सच तो यह है कि मिरर वर्क काम नहीं करता, स्वयं मिरर वर्क से या उन दृढ़ वचनों एफर्मेशंस जो हम बोलते हैं कोई संबंध नहीं है। समस्या यह है कि हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि हम उन सब चीजों के लायक हैं जो हमें जीवन दे सकता है। यदि यही आपकी धारणा है तो दृढ़ता पूर्वक कहिए कि मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। देखिए जब आप कोई अफर्मेशन बोलेंगे, जैसे मैंने बोला कि मैं बोलूं कि मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, लेकिन दिख तो मुझे दाग धब्बे रहे हैं, 2 दिन 3 दिन एकदम तुरंत तो नहीं चले जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बोले जा रही हूँ। हो सकता है चौथे दिन आते आते मैंने, अरे क्या ऐसे थोड़ी होता है, मतलब ऐसे मैं बोले जा रही हूँ कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे को तो अभी भी दिख रहे हैं स्पॉट्स, क्यों ऐसा हो रहा है। और मैं उस चीज के लिए अपने आप को बाउंड कर रही हूँ, तो मैंने अपने आप को ओपन ही नहीं किया, मैंने वो छोड़ा ही नहीं। जब तक हम किसी चीज को खुला नहीं छोड़ेंगे तो वो कैसे उस बदलाव के लिए तैयार हो पाएगा। तो जब तक हम ओपन नहीं होंगे तभी उसमें बदलाव आने की संभावना बढ़ेगी। हेमा आपका जी पहले टाइम का ध्यान रखिएगा, मैं टाइम नहीं देख पा रही हूँ। ओके 9 o'clock। Yes, 6:30 हो गए हैं, तो तो अभी क्या ये रोकते पूरा हैं? कर, अच्छा पूरा कर दें ये वाला, 1 मिनट में देखूं। जैसा जैसा आपको ठीक ठीक है लगे। कर लेते ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपके पहले दिन का ध्यान, मेडिटेशन, स्वयं से प्रेम करना, ऑडियो डाउनलोड का पहला दिन। हम में से प्रत्येक के पास अपने आप और अधिक प्रेम करने की क्षमता है। हम में से प्रत्येक प्रेम के किए जाने का अधिकारी है। हमें अधिकार है अच्छा जीवन जीने का, स्वस्थ रहने का, प्रेम पाने का और प्रेम करने का, तथा समृद्ध होने का। और हम सब के अंदर मौजूद उस छोटे से बच्चे को अधिकार है एक अद्भुत व्यवसक बनने का। तो आप अपने
आपको प्रेम से घिरा हुआ देखें। अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और संपूर्ण देखें और अपने जीवन को उस रूप में देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। सारे विवरण देते हुए ये जान लें कि आप उसके लायक हैं और फिर अपने हृदय से प्रेम लेकर उसे प्रवाहित होने दें। अपने शरीर को भरते भरते हुए उसे बाहर आने दें, जाने दें। कल्पना करें कि जिन लोगों को आप प्रेम करते हैं वे आपके दोनों ओर बैठे हैं। उस प्रेम को अपने बाईं और बैठे हुए लोगों की ओर प्रभावित होने दें और उन्हें सुखद विचार से प्रेषित करें। उन्हें चारों ओर से प्रेम और समर्थन से घेर दें और उन्हें शुभकामनाएं दें। तत्पश्चात अपने हृदय के प्रेम को दाहिनी ओर बैठे हुए लोगों की तरह प्रवाहित होने दें। उन्हें उपचारात्मक ऊर्जा, प्रेम, शांति और प्रकाश से घिरने दें। अपने प्रेम को तब तक पूरे कमरे में प्रवाहित होने दें जब तक कि आप प्रेम के एक विशाल वृत्त के अंदर न आ जाएं। प्रेम को घूमते हुए महसूस करें जब वे आपके शरीर से निकलता है और फिर कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। प्रेम सृष्टि का सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। आप इस प्रेम को दुनिया में लेकर जा सकते हैं और चुपचाप उन लोगों के साथ बांट सकते हैं जिनसे आप मिलते हैं। स्वयं से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, इस ग्रह को प्रेम करें और यह जान लें कि हम सब एक हैं और यही सच है। वाह, क्या मिरर बात है। के आगे जब आप बैठते हैं और जब आप खुद से प्यार करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी ये चीज बताई थी कि हम क्या करते हैं कि दूसरे से अपेक्षाएं कर लेते हैं कि वो मुझे प्यार करे, वो करे। जब हमारे अंदर की रोशनी जलती है तो कमरा अपने आप जगमगाने लगता है। उस रोशनी से अपने आप लोग आकर्षित होते हैं और लोग आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो आपके आसपास के जब भी आप करते हैं तो धीरे-धीरे आपके आसपास के लोगों को आप हीलिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी। और वो ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? पहले अपने आप को देखिए, मिरर के आगे बैठना, अपने आप को एक्सेप्ट करना कि मैं जैसी हूँ, बहुत प्यारी हूँ, जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। फिर उसके बाद उसमें बदलाव लेकर आने के लिए कि ठीक है, बदलाव भी ज़िंदगी का एक रूप है। तो वो बदलाव लाते हुए चेंज लेकर आते हैं तो आपके अंदर की रोशनी बढ़ती जाती है। रोशनी बढ़ने का मतलब है आपका ऑरा, आपकी लेयर्स बढ़ती जाती है। और जब लेयर्स बढ़ती है, ऑरा बढ़ता है, तो हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो हम करेंगे अपने आप से प्रेम करना सबसे पहले। वाह साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैडम कौन ललिता जी। ललिता जैन, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यारा उन्होंने पढ़ा, प्रेम की बात इतनी अच्छी कही। तो आज हम चलो खुद से प्रेम करते हैं, तो कैसे साक्षी जी बताएंगे अभी। तो मैंने बताया अभी यही कि हमको मिरर के आगे बैठना है, मिरर के आगे ज्यादा थोड़ा वक्त देना है। तो आज के दिन का आपको यही करना है। अभी आपका शाम का समय हो गया है, तो आप एक बार अभी करेंगे, एक बार रात के वक्त करेंगे, एक बार कल सुबह करेंगे। तो आप शुरुआत कीजिए 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट, जितना देर आपसे बैठा जाए। ऐसी जबरदस्ती मत कीजिए कि आपको लग रहा है कि मन अंदर से आ रहा है कि मैं उठ के भाग जाऊं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बैठा रखा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठिए, फिर हट जाइए, फिर आके बैठिए। रोना भी आएगा। रोने का मतलब है अंदर का जो पूरा भरा हुआ था ना दिल, वो सब अब आंसू के रूप में बाहर आ रहा है। तो बहने दीजिए आंसुओं को, और भी अच्छा है। सब निकल जाए, सारा खुमार निकल जाने दीजिए। क्योंकि जब तक वो नहीं निकलेगा, आप अंदर से खाली कैसे होंगे? जब हम एमएच प्रैक्टिस करते हैं, लोग बोलते हैं स्पेस का क्या मतलब है? तो स्पेस बनने दीजिए, तभी तो हम ग्रहणशील होंगे। नई चीज कैसे अंदर आएगी? जब ये अंदर का बाहर निकलेगा। तो उस मैल को, उस दर्द को, जो इतने सालों से, शायद जन्मों से अंदर भरा पड़ा था, आज उसे हम हल्का करेंगे। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, कुछ दिन लगेंगे, पर करेंगे। खुद से प्रेम करना सीखेंगे। तो साक्षी जी, मुझे 1 मिनट यहाँ पे बताना है जी। कि अभी मैंने जो यहाँ पे मिरर प्रैक्टिस किया, तो कल हम तो आज 4-5 दिन से मिरर के बारे में बात करी जा रहे साक्षी और मैं। तो हम प्रोग्राम जब तक हम ये जूम सेशन में लाने तब तक तो हमने मिरर से बात करी किया कि भाई हमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है।
तो मैं 4 दिन में मुझे चेहरे में ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ इधर चिक को या इधर कुछ तेल लगाया है क्या, मैं चेक कर रही हूँ अभी। और मैं साक्षी जी अभी करवा रही थी ना, तो मेरे को ये बोलते बोलते खाली हंसी आ रही थी कि मैं क्या कर यस रही हूँ। यस सिली यस। लगेगा। हाँ, तो मुझे ये महसूस हुआ, आज मैंने मिरर का, अभी तो मैं 3-4 दिन से कर ही रही हूँ, रोज बातें हो रही है तो रोज कर भी रहे हैं। यस। तो अभी तो बिल्कुल स्पेशल मैंने जो अभी किया, अभी जो अभी टेक्निक करवाए, तो सही में वाकई में यानी ऐसे चेहरे में लग रहा था कि तेल लगा हुआ है, मैं कहाँ से चमक गई इतना। वाह हेमा। तो यहाँ पे आखिरी के 7-8 मिनट पड़े हैं, साक्षी जी से किसी को क्वेश्चन है तो फटाफट बताओ। साक्षी जी, मैं मिरर वर्क तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये सब जरूर एफर्मेशंस कहती हूँ कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम वेरी लवली, आई एम वेरी हैप्पी, ये सब तो मैं बोलती हूँ। पर देखिए, मिरर से करते हैं ना तो मिरर रिफ्लेक्ट करता है। आज सुबह की बात थी, मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही थी, हेमा जी को बोला मैंने। आज सुबह क्या हुआ कि मैंने बस ऐसे ही मैं बैठे बैठे लूजी का वो मनी का अफर्मेशन सुन रही थी। तो यूजुअली मैं मनी का इसलिए नहीं सुनती क्योंकि मेरी लाइफ में और प्रायोरिटीज और हैं, तो मैंने चलो वो चल रहा था तो मैं सुन रही थी। अभी शाम को मैं जनरली यहाँ पे रह के स्वीट्स के ऑर्डर्स लेती हूँ। तो मैंने बीच में, अभी जब से मैं ये सब कर रही थी, मैंने ये सब बंद कर दिया था, मैं आगे से किसी को बोल नहीं रही थी। तो एक आगे से मेरे पास स्वीट्स का ऑर्डर आ गया शाम के टाइम। मतलब मैंने किसी को करा नहीं, पर किसी ने मेरा नाम रेकमेंड किया कि साक्षी बहुत अच्छा स्वीट्स बनाती है, तो आप उनको रेकमेंड कीजिए। और वो भी किसी टीवी चैनल के लिए आ रहा था। तो वो बोली बहुत ही प्रेजेंटेबल होना चाहिए, तो लाइक आप 2-4 तरह की वैरायटी ऐसे करके बनाइए इस तरह। तो मतलब मनी का अफर्मेशन बोला, मनी आया। लव के लिए बोलती हूँ तो लव फील होता है मुझे अलग तरीके से। मतलब हस्बैंड आते हैं, अपने आप मॉर्निंग हक देते हैं, तो वो सब चीजें अपने आप होने लगती हैं। अगर कोई आपसे नाराज भी है ना, तो आप कुछ मत करिए, आप सीधे आकर मिरर के आगे बैठ जाइए, अपने अफर्मेशन बोलिए। आप देखेंगे सामने वाला अपने आप नरम पड़ जाएगा। यस। आपने आज मेरे को बताया था ना, कबूल है, हम्म। फिर मैंने जाके मिरर के सामने किया उसको। यस, दैट इज द बेस्ट थिंग। ये अरविंद सर का बताया हुआ फॉर्मूला बहुत बढ़िया काम करता है कि कबूल है मीन्स पहले तो जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद आगे हम उसके अंदर चेंज ला सकते हैं। सो धारा यस। जी, आप क्या बोलना चाहती हैं, आइए। सो मैम यहाँ पे ना, am I जैसे audible? रेस हैंड, सभी को रेस हैंड करने के लिए बोलिए, यस, जिनको धारा भी जी का बात रेज करनी हैंड है। है। जिसका हाँ भी जी हाँ क्वेश्चन है, जी। प्लीज रेज योर हैंड। यस धारा जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका कैमरा, अच्छा। आई एम सॉरी, मैं कैमरा ऑन नहीं कर कोई पाऊंगी, मैं बात बाहर हूँ थोड़ा। नहीं। कोई बात आई हैव अ लिटिल बिट क्वेश्चन। जैसे हम मिरर वर्क करते हैं ना, तो नहीं। पास्ट की जो बातें याद आती है ना, जिन्होंने हमारे साथ अनवांटेड थिंग्स की है, हाँ। तो गुस्सा आता है। और मेरा ऐसा है कि मैं जब तक उस पर्सन के ऊपर गुस्सा नहीं निकालती ना, तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होता। तो उसको कैसे डील करें? देखिए, जब आपको लगता है ना कि सामने वाला, क्या होता है ना कि देखिए, आप ये मान के चलिए कि जब भी कोई चीज सामने वाला आपके साथ जो बैड बिहेवियर कर रहा है ना, वो आप ही का दिया हुआ था। ये बात पहले आपको एक्सेप्ट करनी होगी, कबूल है कीजिए कि ये जो मेरे को मिल रहा है ना सामने से, ये मेरा ही दिया हुआ है। तो अभी हम्म, जो जो भी जैसे सपोज करिए सामने से हमको ईगो मिल रहा है, तो ये ईगो कहीं ना कहीं मेरे हम्म, अंदर है। जब हम ये चीज हम्म, एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। आप अपने अंदर, ओके। अच्छा ठीक है, ये ईगो मुझे सामने से आ रहा है, तो मैं अपने अंदर क्या बदलाव लो, सामने अंदर वाले के अंदर मुझे क्या चाहिए, लव चाहिए। ठीक है ना, कंपैशन हम्म, चाहिए। तो अभी पहले मैं अपने हम्म, अंदर कंपैशन और लव को लेकर आती हूँ। जो भी सामने से नेगेटिव बिहेवियर आता है ना, पहले ये सोचो ये मेरे अंदर है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, उस वो ऑपोजिट बिहेवियर मैं अपने अंदर ले आती हूँ, सामने वाला अपने आप ऐसा हो जाएगा। ओके। यस। ओके। और मैम, मैं एक बात सबको बोलना चाहती हूँ, ये सब लोग बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि मैं 3-4 दिन से कर रही हूँ, और मुझे बहुत फर्क नजर आ रहा है। एक्चुअल में मेरे को रिस्पेक्ट और लव और केयर नहीं मिल रही थी मेरी स्कूल की जॉब में। और आप लोग मानोगे नहीं, मुझे मेरी क्लास टीचर बुला के रिस्पेक्ट से बात करने लगी है, सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगी है। मैं खुद शॉक हूँ कि वो इतना एटीट्यूड में रहती थी, ईगो में रहती थी, और वो खुद सामने से आके मेरे साथ बात करती है। तो आप लोग सीरियसली सबको ज्वाइन भी कीजिए, और मैम का बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, और वो प्रैक्टिकल में भी जरूर लाइए, तो बहुत फर्क पड़ेगा आप सबको, सच वाह, में।
and Okay. really grateful to have you, ma'am, and really grateful to have this session also. Thank you for joining me. Thank Love you. you, ma'am. Thank you so much. Yes. या भूमिका जी आइए। हाँ जी, मैं तो सब क्लासेस लेती हूँ, दोपहर में भी जो होती हैं सब लेती हूँ, क्योंकि क्लासेज ही इतनी अच्छी हैं। हाँ, Yes. बस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि जब हम कभी कभी किसी के साथ गलत व्यवहार कर जाते हैं, शायद उसकी वजह से जो भी हो, तो थोड़ा सा हम भी गलत व्यवहार कर जाते हैं, यानी कि दूसरा हमसे गलत व्यवहार करता है, तो उस बाद में लगता है कि हमने व्यवहार कर दिया, और मतलब थोड़ा सा फील फील बैड होता है। तो मिरर के आगे मुझे फील बैड हो रहा था, इसीलिए थोड़ा सा कि कैसे, मतलब मैं एक दो बार और भी आ चुकी है क्लासेस में मिरर का वर्क, पर फील बैड थोड़ा ठीक नहीं हो पा रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आप ना कुछ मत करिए, जो ये जर्नी स्टार्ट हुई है ना, आप बस इसको बह जाइए, इसमें बह जाइए। जो आपको बुरा लग रहा है, आप सामने वाले की बात से हर्ट हो रहे हैं, सामने वाले का कोई बिहेवियर है या आपने भी कुछ गलत कर दिया, आप गलत क्यों कर रहे हो? आपसे गलती क्यों हो रही है? क्योंकि आपके अंदर खुद के लिए प्रेम नहीं है। देखिए, ये प्रेम समझना अभी आपकी एज को देख कर के मैं ये कह सकती हूँ कि आपने इतना टाइम, इतनी लाइफ में मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, बहुत सारे। लेकिन जी खुद जी से जी प्यार करना तो कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। कौन सिखाता है जी। आज के ज़माने में? कोई नहीं सिखाता। तो आज आप सीखेंगी, आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करेंगी, तो उनकी लाइफ भी उतनी ही फ्लरिश होगी, उतनी प्यारी होगी। ठीक है ना? तो स आप जब खुद से प्यार करेंगी, तो सब चीज़ अपने आप प्यारी होने लगेंगी। तो आप बस फ्लो में चलिए, जो जो आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, आप वो करते जाइए और देखिए चमत्कार। वाह। थैंक यू जी, तभी इस क्लास में आए हैं हम, और कोशिश रहेगी कि बने रहें। यस, लेकिन थैंक मैं यू। आपसे तो भूमिका जी एक ही चीज़ बोलूँगी, क्लास सुनना अलग बात है, लेकिन क्लास के असाइनमेंट करना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो आपको करना है। दीदी नहीं नहीं, वो रिकॉर्डिंग तो सुन मैं के कर पाएंगे कोशिश क्या? सॉरी करती मैं हूँ लेट से करती ज्वाइन। हूँ रिकॉर्डिंग है। करती हूँ। यस। तो यस, साक्षी जी, अभी टाइम होते चल रहा है, यस, आखिरी 2 यस। पार्टिसिपेट ले आखिरी लो। 2 पार्टिसिपेंट और रेज़ हैंड ना करें, प्लीज़ फास्ट लेंगे। राजश्री जी फास्ट सुधीर बोलिए। जी ने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक इन्होंने यू। इसमें पूरा उसको दे दिया है मिरर वर्क का, तो यू कैन ऑलवेज रीड इट एंड डू इट। वाह! थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू मैम। ये 2 मिनट के लिए मुझे आपसे थैंक यू करना है। और अभी मेरे साथ है ना, मेरी दीदी ज्वाइन की है, मेरी सासू माँ ज्वाइन की है, और मेरी आंटी ज्वाइन की है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपने आपका जो एक्सपीरियंस है और उनके लाइफ में जो मुझे चेंजेस चाहिए, जो उनको भी एक्सपेक्टेड है, तो आपकी हेल्प चाहिए उसके लिए। तो इतना ही मुझे सिर्फ कहना था आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अगर आपकी कोई पर्सनल इंक्वायरी है, तो आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं, बट जो आप पब्लिकली बोलना चाहते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप यहाँ पे भी बता सकते हैं। नहीं, वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन इन लोगों को ये बुक रीडिंग का वगैरह कुछ आइडिया नहीं था। तो कल ही मेरे सारे लोगों से बात हुई है, और दीदी को तो मैंने अभी सेशन स्टार्ट होने के बाद ज्वाइन करवा लिया है ओके। बीच में से। ओके। यस। जी, जी। शो राजश्री सोनी। राजश्री जी, प्लीज़ फास्ट आइए। हाँ दीदी, आपने बोला कि मिरर वर्क के सामने अपने से कोई नाराज है तो उनसे भी बात करिए, तो वो कैसे कर सकते हैं अपन? आपको उनसे बात नहीं करनी है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आप सभी के लिए एक मैसेज है ये, कि जब हम मिरर वर्क करते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि सामने वाला बदल रहा है। हमको सामने से जो भी व्यवहार मिल रहा है, वो मेरी एनर्जी है जो अट्रैक्ट कर रही है। जो जो ओके। यस। चीज़ मेरे अंदर है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये समझते हैं ना? चुंबक ही चुंबक को खींचता है। तो मेरे हाँ। अंदर नेगेटिव होगा, तभी मैं नेगेटिव को अट्रैक्ट करूँगी। ठीक है ना? तो आप ये जब ये चीज़ अंदर से समझने लगेंगे, तो मिरर वर्क क्या करेगा, आपके अंदर वो जो नेगेटिव जो है ना, उसको निकालेगा बाहर। और जैसे ही वो निकलता जाएगा बाहर, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती जाएगी। और जब आप पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, तो जो इंसान दुनिया भर के लिए कितना भी बुरा है, वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। तो आप पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगी। हर इंसान में नेगेटिव ओके। और पॉजिटिव एनर्जी होती है। मतलब उसमें कुछ अच्छे गुण भी होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं। लेकिन आप किस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, या आप पे डिपेंड करता है। तो आपको अपने एनर्जी को बदलना है।
यस, थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक यू, साक्षी जी, थैंक यू बहुत दीदी। थैंक यू। साक्षी जी यहाँ पे 1 मिनट हम प्रिया खरबंदा को देंगे। प्रिया खरबंदा ने मैसेज दिया कि जो प्रैक्टिस करेगा वही पाएगा। यस, तो यहाँ पे प्रैक्टिस का ज्यादा इम्पोर्टेंस है। हम यहाँ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, लेकिन हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मिरर के सामने, तब तक कल पर कोई यानी जवाब नहीं मिलेगा। कल कोई ऐसा नहीं आएगा कि हाँ आज मेरे साथ ऐसा अच्छा हुआ। तो हमको उम्मीद रखना है कि कल प्रैक्टिस करके सभी लोग आएंगे। 40 हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट, 45। सभी मिरर टेक्निक एक 24 घंटे के लिए भी करके देखो 4-5 बार, तो बिल्कुल। हम कल थोड़ा सा यानी उस पे एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ कुछ कुछ तो अच्छा लगा होगा ना। तो प्रिया खरबंदा जी यहाँ पे 1 मिनट बात करें, फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। यस, वेलकम प्रिया जी। चले गए क्या? आई डोंट नो। प्रिया जी चलो ओके ठीक है। मैं और किसी को अगर जब तक हम एक को उठाते हैं, प्रिया जी आना चाहिए तो। संगीता जी बोल रहे हैं। हाँ प्रिया जी आ गए, प्रिया जी आ गए। हाँ यस। यस प्रिया हाँ जी। जी, आपने जो कहा कि जो प्रैक्टिस करेगा वो पाएगा, तो उसके लिए 1 मिनट थोड़ा बताएं कि जैसा आप ठीक समझें। क्योंकि मैंने देखा है जैसे कि आज जैसे साक्षी जी ने बहुत अच्छा सुंदर तरीके से बताया, सब एक्सप्लेन किया, और हमने अभी तक जो समझा है, मैजिक बुक में भी जो पढ़ाई करता है, जो उसका असाइनमेंट करता है, उससे ही वो सब कुछ मिलता है। और ये प्रैक्टिस करके हमने बहुत कुछ पाया है जीवन में। मैं तो कहूंगी जैसे कि सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है, और जैसे हमने अभी तक सीखा है, रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट और लव अट्रैक्ट्स लव। हम जो प्रकृति को प्यार देते हैं तो वो लिखने से देते हैं, बोलने से देते हैं, व्यवहार से देते हैं, विचारों से देते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं। तो ये सब मिला जुला वो प्रकृति हमें वही सब रिटर्न करती है जो हम देते हैं। तो यस इसीलिए आप सब मेहनत करो। ऐसे ही नहीं बोला खाली हम सुना है, किया है, सिर्फ मिरर वर्क करके भी नहीं होगा, आपको असाइनमेंट करनी है। यस, जो यस असाइनमेंट यहाँ पे साक्षी जी देंगी, बोलेंगी, वो आपको सभी को करना है, तो ही हम सब कुछ पा सकते हैं। यस, तो इसलिए मैंने थैंक लिखा कि जो भी करेगा वो उसको मिलेगा वो सब चीजें। ओके, थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा कहा आपने। थैंक यू साक्षी जी थैंक यू। हम बहुत बहुत टाइम धन्यवाद के आपका, लिमिट बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम टाइम के लिमिट से अगर चलेंगे तो यस, बहुत सुंदर तरीके बिल्कुल से ये बिल्कुल। सेशन होगा। नहीं तो अगर टाइम से थोड़ा ज्यादा भी करेंगे ना, तो फिर हम यहाँ पे अपने घर के काम भी नहीं कर पाएंगे और कोई बिल्कुल। आने जाने आज का दिन डे 1 था तो हमारा थोड़ा एलाबरेट हो गया, बट हम कल से इंटीग्रिटी में रहेंगे। मैं इसीलिए बोल रही हूँ टाइम का ध्यान रखेंगे। यस तो थैंक साक्षी यू जी प्रिया बहुत जी। अच्छा किया आपने, You are रिकॉर्डिंग doing a करके great बहुत अच्छा job, किया। Sakshi ji, Hema ji. You are both of really doing great job. Thank you, thank you, thank you very much. थैंक यू साक्षी मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक यू करो साक्षी मीटिंग, मैम। एंड करो मीटिंग। यस यस यस।